आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, नया वाला लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पूरा मिलेगा ना, सभी निचोड़ क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्ज़ाम में पूछते हैं ये सब क्वेश्चन। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नया वाला लुसेंट है, सब पूरा करवा देंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। एक विद्यार्थी का, स्टूडेंट का चैनल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय सरकारी एवं निजी से होता है। ठीक है, दोनों। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में होते हैं। विकासशील, भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल उत्पाद में सबसे अधिक होता है? मैंने किस क्षेत्र में सकल उत्पाद में सबसे अधिक है? तो तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होगा, जब बंद अर्थव्यवस्था रहेगा तो ना निर्यात होगा ना आयात होगा, है ना। जब बंद रहेगा तो कुछ नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, इससे कोई संबंध नहीं होता है ना, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। 7 नंबर क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो क्या होगा? भारत एक खाद्य की कमी नहीं, श्रम अधिक करता। हाँ, भारत वाले क्या है, श्रम अधिक करता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे से मिल जाता आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये तीनों पर करता है। आंसर मारना है सभी, इनमें से सभी आंसर मारना है, क्योंकि सभी होगा ना। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करेगा तो ये पूंजी निर्माण होना जरूरी है, प्राकृतिक संसाधन जरूरी है, बाजार का आकार जरूरी है। ठीक है, शुरू से लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेगा आपको। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 के बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को कम करना। ठीक है ना, लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना, यथासंभव कम करना है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैप्टर फर्स्ट चेक करवा रहे हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ था? 54%। कितना भाग लगा हुआ? 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? एनएसओ करते हैं, एनएसओ करते हैं। भारत में बेरोजगारी जो है ना आंकड़ा कौन डाटा संग्रहित करता है? तो एनएसएसओ ने करते हैं। ठीक है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में कैसा बेरोजगारी पाई जाता है? तो ग्रामीण में अल्प बेरोजगारी, अल्प रोजगार, गांव में कम काम है ना, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इस सब के बारे में आगे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आंसर मारना है इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में मूलतः, कृषि में कैसा होता है? अदृश्य बेरोजगारी होता है। कृषि एक भी बेरोजगारी के रूप में आता है, लेकिन अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो कैसा मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी,
मौसमी बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, सभी बेरोजगारी देखने को नहीं, क्या कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं हो जाए, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर माना डी 17 के। 18 नंबर क्वेश्चन, प्राक्षण बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्राक्षण बेरोजगारी का अर्थ होता है, प्राक्षण बेरोजगारी का अर्थ होता क्या होता है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में जो होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है? तो शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित ज़्यादा हो गया है ना इसका बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जॉब लग नहीं रही है, तो ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्राक्षण बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। प्राक्षण बेरोजगारी कौन कौन आता है? प्राक्षण बेरोजगारी में देखना है यहाँ पर आ रहा है ना, उस सब के बारे में पढ़े में, कृषि क्षेत्र होता है और ग्रामीण क्षेत्र होता है, ये दो ही होता है, विनिर्माण नहीं होता है, ये शहरी नहीं होता है प्राक्षण बेरोजगारी में। ठीक है, दो होता है, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो एक दो वाला कहाँ? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मारना आंसर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, कम पर्याप्त हो रहा है ना, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, पूर्ति कम हो रही है इसलिए। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है? शहरी क्षेत्रों में तो शिक्षित, शहरी में तो शिक्षित बेरोजगारी ही होगा, शहरी में कैसे होगा? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, प्राक्षण बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहाँ क्या होगा? श्रम की सीमांता, श्रमिकों की उत्पादकता कम, क्या हो जाएगा? 24 नंबर हो जाएगा सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य। प्राक्षण बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो किस में आ जाएगा? तो शैक्षिक बेरोजगारी में। ठीक है, शैक्षिक बेरोजगारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष को कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता था, तो कुछ वर्षों में मौसमी हो जाएगा। किस हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, प्राक्षण बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? प्राक्षण बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार है ना, प्राक्षण बेरोजगारी को अल्प रोजगार, यही आंसर होगा 27 के 1 हो जाएगा। ठीक है, अल्प रोजगार प्राक्षण में यही आता है, कम होता है, कृषि ऋषि इसी में आता था ना, है ना, अल्प प्राक्षण में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्षण बेरोजगारी निम्न से किसकी एक विशेषता है? तो कृषि का हो जाएगा, कृषि का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है तो समान स्थिति बेरोजगार। अब रह गया उसको क्या कहेंगे? समान स्थिति बेरोजगार, है ना। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहता है? समान स्थिति बेरोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग। कौन करते हैं? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो किससे किया जाता है? तो हो जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, है ना। तो सी ऑप्शन मारना है 32 का, ये सही है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा? मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो ये इंदिरा गांधी। किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो एमपी मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथोपिया, भारत का इथोपिया कहा जाता है तो एमपी मध्य प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता माप के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? गरीबी सूचकांक तीव्रता का मापना है तो बहुआयामी सूचकांक हो जाएगा, बहुआयामी सूचकांक हो जाएगा। 35 के डी ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्या कह रहा है देखिए, निम्न से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु हेतु किया जाता है, इसका प्रयोग है ना। तो किसका रूप में किया जाता है तो IRDP, TRYSM, ट्राइसेम, NREP और इनमें से सभी आंसर मारना, ठीक है, क्योंकि इनमें से सभी ऑप्शन डी में बोल रहा था, ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में नगरीय गरीबी के जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। ये भी सही है, सही कथन सही है। कारण क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा, ये भी सही है कथन, लेकिन व्याख्या नहीं एक दूसरे के कर रहा। तो ए और दोनों, ये आंसर मारना है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में तो तीनों हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों हो जाएगा। तो तीनों वाला कहाँ, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि, ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतः अधिक है। ये क्या हो रहा है, निर्धनता अनुपात घट रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो पारिवारिक उपभोग व्यय, पारिवारिक उपभोग व्यय केवल 3 सही होगा, केवल 3 सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में पारिवारिक उपभोग व्यय अधिक है, केवल 3 आंसर पारिवारिक उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन होता है? तो किसका वार्षिक प्रकाशन होता है? तो IBRD का, IBRD हो जाएगा। 41 का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक में HDI किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? UNDP। किसको बनाया था? UNDP। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था, UNDP को बनाया था, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो महबूब उल हक। सब क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, कि नहीं? सामाजिक असमानता को सम्मिलित कैसे किया जाएगा? निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसको नहीं किया जाएगा, बाकी सभी को किया जाता है। जीवन प्रत्याशा किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय किया जाता है, शिक्षा किया जाता है, ये सभी किया जाता है, लेकिन आंसर मारना है सामाजिक, बी ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास का हिस्सा नहीं होगा, कौन नहीं होगा? सकल नाम निवेश दर, ये नहीं होगा, ठीक है। कोई अर्थ नहीं निकलता, सकल नाम निवेश दर, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो देखो, स्वास्थ्य तो है, ये है, शिक्षा है, ये जीवन स्तर है, ये तीनों हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। 47 नंबर क्वेश्चन, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राज्य स्तरीय तो कौन हो जाएगा? केरल। 47 के केरल राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य, नहीं केरल नहीं होगा, सॉरी, ये डी होगा, सी होगा, MP मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य होगा तो MP मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फंसना नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था सबसे पहले प्रथम राज्य, तो MP मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? तो अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो माध्यम मानव विकास रिपोर्ट, माध्यम मानव विकास श्रेणी, माध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। 50 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का सूचकांक माप नहीं है
तो क्या हो जाएगा, लिंग अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा, लिंग अनुपात हो जाएगा 50 का। सभी करवा दिया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चैप्टर 1 खत्म कर दिया। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ लुसेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी के एग्जाम के लिए, इसलिए अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। थैंक यू।